கந்தன் தேவன் டீ பொடி ஆர்சிபி ஓடி போய் ஃபிளைட்ட பொடி ஏசாலா கப்பு லாலிபாப்பு சப்பு गंगा कैप्टन कोहली विराट गाली। भाई तू इतना खुश मत हो जा भाई, क्योंकि आरसीबी तो हार गई थी 49 पे, वो भी ऑल आउट होके। कितना मजा आया था ना, 49 पे ऑल आउट हुए थे और 49 लॉलीपॉप भी खाए थे भाई। मजा आ गया 17 साल में। थाला को मिस करा लोगों ने, पर भाई कोई टीम कितना भी बुरा खेले 49 तो बना ही लेगी। अगर आप आरसीबी फैन हैं तो ये ताने आपने 1000 बार सुने होंगे। हर साल हमारा दिल टूटता है, हर साल हम रोते हैं, लेकिन फिर भी अगले सीजन वही लाल जर्सी पहनकर गला फाड़कर आरसीबी आरसीबी चिल्लाते हैं। दुनिया ने हमारा मजाक तो बहुत उड़ाया, लेकिन क्या कभी किसी ने 12th मैन आर्मी के उस दर्द को समझा है जो हम 18 साल से अपने सीने में दबाए बैठे हैं। 8 कप्तान बदल गए, खिलाड़ी बदल गए, लेकिन हमारी वफादारी नहीं बदली। आज की कहानी हारने की नहीं, आज की कहानी हम फैंस के 18 साल लंबे वनवास, हमारे अटूट विश्वास और उस ज्वालामुखी की है जिसके फटने का इंतजार आज पूरी दुनिया कर रही थी। अगर इस 18 साल के लंबे सफर के पन्नों को पलट कर देखें तो इस फ्रैंचाइज की कमान वक्त के साथ अलग अलग योद्धाओं के हाथों में सौंपी गई। साल 2008 में इस साम्राज्य की कप्तानी की सबसे पहली नींव रखी द वॉल राहुल द्रविड़ ने। फिर 2009 की शुरुआत में कुछ वक्त के लिए यह ताज केविन पीटरसन के सिर पर सजा, जिसके तुरंत बाद कमान आई लेजेंड अनिल कुंबले के हाथों में, जिन्होंने 2009 से 2010 तक टीम में एक नई आग भरी। 2011 में यह जिम्मेदारी मिली न्यूजीलैंड के शांत स्वभाव वाले डैनियल वेटोरी को, जिन्होंने 2012 तक इस लाल आर्मी को आगे बढ़ाया। और फिर 2013 में इस एम्पायर का तख्त पूरी तरह से उस बादशाह को मिला जिसके सीने में जीत का ज्वालामुखी था, विराट कोहली। विराट ने 2021 तक इस फ्रैंचाइज के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया, जिसके बीच 2017 के कुछ मुश्किल वक्त में शेन वॉटसन ने भी कप्तानी का भार उठाया। विराट के ताज छोड़ जाने के बाद 2022 से 2024 तक फाफ डु प्लेसिस ने सेनापति बनकर इस टीम को जीतने की उम्मीद दी। और आखिर में इन 7 कप्तानों की बरसों की मेहनत और उस 18 साल के लंबे इंतजार का अंत लिखा 2025 के उस 8वें कप्तान ने, रजत पाटीदार, जिसने सबके ख्वाब को आखिरकार उस चमकती हुई आईपीएल ट्रॉफी में बदल ही दिया। 18 साल का वनवास आखिर खत्म हुआ। मैदान पर एक अजीब सा सन्नाटा और फिर खुशी का तूफान था। विराट कोहली घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों से वो आंसू बह निकले जो 2009, 2011 और 2016 के फाइनल से उनके अंदर जमे हुए थे। एक भी लफ्ज कहे बिना वो आंसू पिछले 18 सालों के दर्द को बहा ले गए। I've been playing IPL for 15 years and I haven't won it yet, but that doesn't stop me from being excited every year. That's all I can do. That's the effort I can put. Every game, every tournament that I play. If we win, great. If we don't, I'm not gonna go to my grave thinking, only if I had won the IPL, I would have been a happy man dying. It doesn't happen like that. I mean, so always think about the opportunity you have rather than how bad it is right now. There's always a flip side to it, and it could always be worse than this. And the fact that we haven't won the IPL, I still feel we have the best fans in the world. Only because we were always committed every game that we played for RCB, and that has been the most special thing for our fans. Now when they see us, the smile on their face tells me that they believe in our commitment for the team, and that's all we could have given them. There's no guarantee of giving the fans a cup every year, but there's a guarantee of giving you 110%. And that's all you all can strive. साल 2008 जब क्रिकेट के नए युग में एक ख्वाब की शुरुआत हुई, एक ऐसी फ्रैंचाइज की नींव रखी जा रही थी जिसके नाम में ही एक नजाकत थी, एक शान थी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इनकी जर्सी पर सोने की चमक थी और आंखों में पहला आईपीएल टाइटल जीतने का उठा हुआ तूफान।
इस सुनहरे ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए जरूरत थी ऐसे योद्धाओं की जो मैदान पर आखिरी सांस तक लड़े। और इसीलिए इस नए साम्राज्य की कमान सौंपने के लिए लाया गया द वॉल को राहुल द्रविड़। द्रविड़ का आना जैसे इस टीम को एक ऐसी मजबूती देना था जिसे तोड़ना आसान न हो। और उनके साथ अनिल कुंबले की घूमती हुई गेंदें, मार्क बोचर जैसा निडर विकेटकीपर और जैक कैलिस जैसा लेजेंड, इन दिग्गजों की एक ऐसी फौज खड़ी की गई जिसे देखकर ही सामने वाली टीम खौफ खा जाए। You have captained India in the past. If offered captaincy, would you take it up? Yeah, I think certainly, but it's all the management and the franchisees' call. So we'll have to wait and see. Except for Chennai, which was a very poor show from us, I think rest of the games we've been right there till the end, and somehow we haven't been able to pull off a victory. Hopefully, things will turn around, and we are. No, it's a combination of everything. I think it's experience. Definitely, slow bowlers have played their part. In T20 डगआउट के कोने में एक 19 साल का दिल्ली का आंखों में आग और चबाने के लिए च्यूइंग गम नाम था विराट कोहली। विराट 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 उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यह लड़का आगे चलकर इस फ्रैंचाइज की तकदीर बन जाएगा। कहते हैं भगवान राम का वनवास 14 साल में खत्म हो गया था, पर आरसीबी और विराट का यह वनवास 18 साल लंबा था। विराट एक ऐसे शासक बन गए जिसके पास सब कुछ था सिवाय उस तख्त और ताज के। 2009 पहला दिल टूटना, जोहान्सबर्ग का मैदान और सामने डेक्कन चार्जर्स, सिर्फ 6 रन। किस्मत ने जैसे हाथ बढ़ाकर आरसीबी को ट्रॉफी छूने से रोक दिया। फिर आया 2011। यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के आने से आरसीबी एक लाल ज्वालामुखी बन चुकी थी, पर फाइनल में सामने था एमएस धोनी का पीला समंदर, चेन्नई सुपर किंग्स। 206 का टारगेट और आरसीबी 58 रन से हार गई। यह सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि 2 शहरों, 2 रंगों और 2 फैंडम्स के बीच एक ऐसी दुश्मनी की शुरुआत थी जो सालों तक चली। चेपॉक स्टेडियम में उस दिन के बाद से जैसे आरसीबी के जीतने पर श्राप लग गया। 17 साल का सूखा। Next time we'll win definitely. फिर आया 2016 का वो मैजिकल सीजन। विराट कोहली ने अकेले 973 रन का पहाड़दाज खद्दा कर दिया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपने ही घर चिन्नस्वामी में एसआरएच के खिलाफ 8 रन से हार। ये हार उस इंसान की हार थी जिसने अपनी आत्मा तक लगा दी थी। लेकिन दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। 2017 में केकेआर के खिलाफ सिर्फ 131 रन चेज करते हुए पूरी स्टार स्टडेड टीम, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 49 रन पर सिमट गई। और फिर शुरू हुआ सोशल मीडिया पर मजाक। ऑपोनेंट फैंस ने इस साला कप लॉलीपॉप के ताने मारे। विराट को बिना ताज का बादशाह कहकर चिढ़ाया गया। लेकिन इन सब तानों, आंसुओं और हार के बावजूद 12वीं मैन आर्मी कभी नहीं टूटी। हर साल वो लाल झंडा लेकर आए, हर साल उन्होंने अपनी टीम पर आशीर्वाद बरसाया।
What's it like to watch RCB live in Guwahati? It's just a surreal feeling. I have never experienced something like that before. Oh my god, I can hear RCB more than RR. It's the home ground of RR, but the setup looks like it's the home ground of RCB only. आज हम पूरा गुवाहाटी, आज हम लगभग जब से IPL का ये मैच अनाउंस हुआ कि गुवाहाटी में होगा, हम सिर्फ RCB के मैच का वेट कर रहे थे. आज बारिश आ रही है, कुछ भी आ रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. साल 2022 जो ऑक्शन में अनसोल्ड रह गया था, जिसे कोई खरीदार नहीं मिला, इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर आता है. नाम था राजत पाटीदार. ईडन गार्डन्स में LSG के खिलाफ सिर्फ 54 बॉल्स में 112 रन्स ठोककर अपना नाम इतिहास में दर्ज कर दिया. वक्त बदला और आया 2025 का नया ईरा. 18 साल का दर्द अब एक ज्वालामुखी बन चुका था. 8वें कप्तान के रूप में कमान आई राजात पाटीदार के हाथों में, और उनके साथ 35 साल के अनुभव और जुनून से भरे विराट कोहली. इस साल RCB ने ठान लिया था कि सारे पुराने कलंक धोने हैं. 22 मार्च 2025 को ईडन गार्डन्स में KKR को हराया, वही मैदान जहां वो 49 पर आउट हुए थे. और फिर 28 मार्च चेपॉक का वो इनविंसिबल किला, जहां 17 साल से जीत नहीं मिली थी, RCB ने उसे भी भेद दिया. CSK को उन्हीं के घर में हराकर पुराने सारे हिसाब चुका दिए. और आखिर में 2025 का फाइनल, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम. सामने पंजाब किंग्स. विराट, पाटीदार और जितेश शर्मा की एक्सप्लोसिव बैटिंग से स्कोर पहुंचा 190. पंजाब ने पूरी जान लगाई, पर कृणाल पांड्या की शानदार बॉलिंग ने उन्हें 184 पर रोक दिया. RCB 6 रन से जीत गई. 18 साल का वनवास आखिर खत्म हुआ. मैदान पर एक अजीब सा सन्नाटा और फिर खुशी का तूफान था. विराट कोहली घुटनों के बल बैठ गए. उनकी आंखों से वो आंसू बह निकले जो 2009, 2011 और 2016 के फाइनल से उनके अंदर जमे हुए थे. एक भी लफ्ज कहे बिना वो आंसू पिछले 18 सालों के दर्द को बहा ले गए. विराट ने आसमान की तरफ देखा और फिर उन पुराने दोस्तों को याद किया, क्रिस गेल और AB डिविलियर्स. यह जीत सिर्फ 2025 की टीम की नहीं थी, यह जीत उन 8 कप्तानों की थी, उन हजारों फैंस के अटूट आशीर्वाद की थी जो कभी अपनी टीम को छोड़े डिच कर नहीं गए. और आखिर में जर्सी नंबर 18 के उस बादशाह को, जिसे दुनिया ने मजाक में बिना ताज का शासक कहा था, आज 18 साल बाद उसका तख्त भी मिल गया था और उसका ताज भी.